अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। हम लोग आज पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज विद इट्स इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अर्बन पॉवर्टी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन क्या होती है कि हम लोग जब रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, ऐसे एरियाज़ की तरफ जहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हो, हमारी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मौजूद हो, उस एरिया को हम बोलते हैं अर्बन एरिया। और वहाँ की तरफ मूवमेंट करना, उस एरिया को इंक्रीज़ करना, उसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन। ग्लोबल ट्रेंड्स इन अर्बनाइजेशन। 1960 के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 34% इंक्रीज़ कर गई थी, जबकि 2014 के अंदर हम लोगों की जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 54% इंक्रीज़ कर गई थी। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2050 तक हमारी अर्बन एरियाज़ जो हैं वो 66% इम्प्रूव हो जाएंगे, इंक्रीज़ कर जाएंगे। सो यू कैन एस्टिमेट फ्रॉम हाउ मच स्पीड वी आर इंक्रीजिंग इन आवर पॉपुलेशन और अर्बन एरियाज़। ये है ग्लोबल ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से ये साइट पे इन्होंने दी हुई है पॉपुलेशन ऑफ द नंबर इन मिलियंस, एंड नीचे दिए हुए हैं ईयर्स। आप लोग देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज़ हुई है। नाउ अ डे रूरल पॉपुलेशन इज़ कांस्टेंट एंड अर्बन पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, एंड ऊपर की तरफ ही जा रही है, नीचे नहीं आ सकती है अब ये। इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ पे अर्बनाइजेशन के क्या इफ़ेक्ट हैं? यू कैन एस्टिमेट कि किस तरह से हमारी अर्बनाइजेशन हम लोगों की मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले है जी न्यूट्रिशन। हम लोगों की जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, हम लोगों के पास न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। इवन यूनाइटेड स्टेट, यूएस, वो जो कंट्री है, इवन वो भी, उनके भी लोगों को वो अपनी खुराक पूरी नहीं दे सकता, वहाँ पे भी इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर चुकी है। तो सोचिए डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उसमें किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर सकती, किस तरह से हम लोग अपनी लोगों को खुराक पूरी कर सकते हैं। उसके बाद है एस्थमा। Here a question arises how asthma and the urban population are related. You can see that urban population is increasing, and with the number of increasing industries एंड मैनी अदर फैक्टर्स, हम लोग जो हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन हम लोगों की बढ़ती है, हम लोगों की सड़कों पे गाड़ियाँ भी बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज होती है। हम लोगों की इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काज हो रही है। तो हर चीज़ में एयर पोल्यूशन काज हो रही है, जिसकी वजह से एस्थमा जो है वो हमारी हेल्थ एस्थमा जो है वो अर्बनाइजेशन का मेन कॉज है, और वो ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद है जी क्राइम, कि क्राइम किस तरह से अर्बनाइजेशन जो है वो किस तरह से क्राइम को काज कर रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग अर्बन एरियाज़ में आते हैं जी, अर्बन एरियाज़ में तो वो आ गए, उनके पास अब खाने के लिए, उनके पास अब काम नहीं होता करने के लिए। जब काम नहीं होगा तो जाहिर है फूड नहीं होगी, पेट तो भरना ही भरना है। तो लोग जो है वो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए चोरी डाके डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन एक तरह से फैक्टर है क्राइम का। बाकी है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। ये एक हम लोग कह सकते हैं अर्बनाइजेशन का पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कि किस तरह से हम लोग जैसे ही अर्बन एरियाज़ में आते हैं, यहाँ पे हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। हम लोग खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम लोग दूसरों से कंपेयर करते हैं खुद को कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर लगें। इस वजह से हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, हम लोग अपना काम इंक्रीज़ कर देते हैं कि यार हम लोगों ने दूसरे से अच्छे लगना है, हम लोगों ने दूसरे से ज़्यादा इम्प्रूव करना है, हम लोगों ने तरक्की करनी है। तो इस वजह से हम लोगों की जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अर्बनाइजेशन की वजह से इम्प्रूव कर गई हैं। उसके बाद है मेंटल हेल्थ। हाँ जी, ये जो है ये बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट है अर्बनाइजेशन का। हम लोगों की, कोई बच्चा ले लें, कोई बूढ़ा ले ले, कोई आप यंगस्टर्स ले लें, किसी में भी अर्बनाइजेशन जो है वो मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं है किसी की भी। आप ऐसे कह सकते हैं
कि हम लोगों की जैसे ही रेस बढ़ गई है अर्बनाइजेशन की वजह से, हम लोगों की ऐसे करें कि हम बस स्ट्रगल ही कर रहे हैं तरक्की के लिए, हम लोग अपने आप को नहीं देख रहे, ना अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को, ना अपनी मेंटल हेल्थ को. वी आर वर्किंग लाइक अ मशीन दैट वी हैव टू डू सच थिंग एंड वी हैव टू डू. कोई एक्सक्यूज़ नहीं अपनी हेल्थ के ऊपर, नथिंग. हम लोग पूरी पूरी रात जाग के अपना काम करते हैं. हम लोग यू कैन से एज वी आर वर्किंग लाइक अ अलार्म. at specific time we say that we are doing, we have to do that thing, this is the time for that thing we have to do. so ऐसे एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा है, वो सुबह को 7 बजे उठता है, स्कूल के लिए तैयार होता है जी, 2 बजे वो वापस आता है, 3 बजे उसने ट्यूशन जाना होता है, फिर उसकी स्पोर्ट्स की जो क्लास है वो ट्यूशन से आने के बाद वो स्टार्ट हो जाती है. तो बच्चा जो है उसकी अपनी कोई पर्सनल एक्टिविटीज़ नहीं होती, वो सिर्फ एक मशीन की तरह वर्क कर रहा होता है. तो क्या उसकी मेंटल हेल्थ होगी? लेट्स मूव फर्दर. Climate change and the cities. Urban climate extremes and projection for the future changes to climate have resulted in growing attention to the human health effect of climate on all human populations, urban and rural. Climate change जो है वो सिर्फ फिर अर्बन एरिया के ऊपर नहीं इफेक्ट कर रही, वो अर्बन और रूरल दोनों एरिया के ऊपर इफेक्ट करती है. इंडीड almost all the impacts of the climate change have directly or indirectly consequences for the human health. Climate change डायरेक्टली बेशक इफ़ेक्ट करेगी या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन वो इफ़ेक्ट हमारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ही करेगी. फिर उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, द वर्ल्ड इन अंडर ग्रोइंग द लार्जेस्ट वेव ऑफ द अर्बन ग्रोथ इन हिस्ट्री. Because cities concentrate populations, extreme weather events such as an instant precipitation, cyclonic storms, or storm surges affects a much larger number of the people than when they strike less populated regions. उसके बाद है, since extreme weather events are expected to increase in the number and the intensity under climate changes, cities also concentrate poor population who are especially vulnerable to the effects of the climate change because of the condition in which they live in. In low and the middle income countries, poor slum dwellers can make up 50 to 60% of the urban population. क्लियर हो गया? उसके बाद है जी, वेज इन विच क्लाइमेट चेंज विल इफेक्ट टू द हेल्थ ऑफ द सिटी डिवेलर्स. हम लोगों ने बोला कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज है वो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी ह्यूमन हेल्थ पे कॉज कर रही है, जिसकी वजह से हमारी different ways हैं. Let discuss them. Direct physical injuries, illness, waterborne diseases, foodborne diseases, respiratory illness, morbidity and mortality, malnutrition and starvation, uprooting and migration. दी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशंस डिक्लेरेशन ऑन द हेल्थ एंड द क्लाइमेट चेंज. इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ने, कि तमाम कंट्रीज़ इकट्ठी हों और वो अपने डॉक्टर्स को इम्प्रूव करें, फ़िज़िकल हेल्थ दें, एजुकेशन को इम्प्रूव करें, ताकि लोग जो हैं वो बच सकें आने वाली बीमारियों से और क्योर कर सकें अपने आप को. जो अगर कोई बीमारी डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर उस बीमारी को क्योर करने के काबिल हो. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के हम लोगों की जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होती है तो हम लोगों के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आते हैं. एक छोटी सी एग्जांपल ये ले लें कि हम लोगों की सर्दी अब शदीद होती है और गर्मी भी शदीद होती है. हम लोगों की सर्दियाँ कम हो गई हैं और गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में आते हैं. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, इंस्टेंस रेन, thunderstorm, heavy snowstorms and ice storms, hurricanes, tornadoes can have serious impacts on the health of the city dwellers through direct personal injuries, damage to housing, roads, water services, electricity distribution, disruption of the transportation, employment, health services, and other mechanisms. The kinds of extreme weather expected as a result of the climate change will vary from region to region, and consequently adaptation responses will be different. However, effect
Effective adaptation will combine urban development strategies that incorporable knowledge of the current and the further risk of the extreme weather with disaster risk education planning and the robust emergency responses system. हम लोगों की जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल हम लोगों की जो स्नोफॉल्स होती है, स्नो स्टॉर्म्स होते हैं, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। हम लोगों के रिसेंटली ऐसे हुआ था कि हम लोगों के बहुत सारे फ़ौजी जो थे वो तूफ़ानी तोदे में दब गए थे, तो ज़ाहिर है नुकसान ही जानी नुकसान हुआ था इसकी वजह से। तो ये उसमें बताया हुआ है कि एक्सट्रीम कंडीशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी ह्यूमन हेल्थ पे ही इफ़ेक्ट करती है। फ्लडिंग एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि बारिशें या तो होती नहीं है, जब होती हैं तो इतनी होती हैं कि हमारे दरिया वगैरह सब कुछ भर जाता है, तो जिसकी वजह से फ्लडिंग काज होती है। पुअरर एयर क्वालिटी एंड इंक्रीज इन द ओजोन कंसनट्रेशन। हम लोगों की हम मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ है वहाँ पे एयर की क्वालिटी इस कदर गंदी है कि हम लोग अगर वहाँ पे हर दूसरा बंदा ऐसे कह लें कि उसको लंग्स का प्रॉब्लम है। आप लाहौर ले लें, आप कराची ले लें, मेट्रोपॉलिटन सिटी इन एक्चुअल होता है कि ऐसी सिटीज़ जिनकी आबादी मोर देन 20 लाख हो। ठीक हो गया, ऐसे एरियाज़ को हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन रीजन्स या सिटीज़। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडाप्टेशंस। अगर हम लोग जो हैं अपने क्लाइमेट को इम्प्रूव करना चाहें तो हम लोग अपने ट्रीज़ लगा सकते हैं, हम अपनी ग्रीन रूफ्स बना सकते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कम करें। हम इस तरह से करें कि अब आप लोग देख सकते हैं कि एक बंदा एक गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है, अगर हम यही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम यूज़ करें, प्रायोरिटी दें, तो ज़ाहिर है हम लोगों की एयर पोल्यूशन कम होगी। हम लोग एक बंदा एक कमरे में बैठा है, एक एसी चला के बैठा है, अगर हम एसी हम लोगों ने चलाना ही है तो हम लोग अपने सारे एक ही कमरे में बैठ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हम ग्रीन रूफ्स लगा सकते हैं, हम पौधे लगा सकते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को इम्प्रूव करके हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी जो है केयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई थिंक यू हैव आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखा होगा इससे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।